अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन करम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे दो किस्म के बंदों को शोबानुल मुअज़्ज़म की 15वीं रात को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। शोबानुल मुअज़्ज़म की फ़जीलत व अहमियत। शोबान की 15वीं रात की तारीख़ के रोज़े की फ़जीलत। शोबानुल मुअज़्ज़म के महीने में अल्लाह ताला क्या तक़सीम फ़रमाता है। वीडियो मुकम्मल देखें, बहुत दिलचस्प और मालूमाती वीडियो होने वाली है। नाज़रीन करम, इस्लामी साल जिसको हिजरी साल कहा जाता है, उस साल का शोबानुल मुअज़्ज़म 8वां महीना है। एक किताब शेख अब्दुल हक मा सबत बिस्सुन्नह में हज़रत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बयान फरमाया है कि रोज़ादार की जो नेकियों के अजर सवाब में दरख्त की टहनियों की तरह इजाफ़ा होता है, क्योंकि शोबानुल मुअज़्ज़म के महीने में बहुत सी नेकियां तकसीम की जाती हैं। जैसे रमज़ान के महीने में गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं, इस वजह से इसको शोबानुल मुअज़्ज़म कहते हैं। शोबान का लफ्ज़ अरबी लुगत के एतबार से शाब से बना है, जिसके लुग़वी मानी शाख और दर शाख के हैं। इस महीने में चूँकि बरकत व रहमत की टहनियाँ निकलती हैं और रोज़ादार की नेकियों में दरख्त की टहनियों की तरह बरकत होती है, इस वजह से इसको शोबानुल मुअज़्ज़म कहा जाता है। अल्लाह ताला ने अपने महबूब के तफ़ैल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को ख़ास इनामात व एज़ाज़ात से माला माल फरमाया है कि थोड़े से अमाल के बदले ज़्यादा अजर व सवाब की नियामत मिले। चूँकि शअबान का महीना रमज़ान से पहले है, जैसा कि शव्वाल का महीना रमज़ान के मुकम्मल होने के बाद आता है, जिसकी वजह से इसको ख़ास मकाम व मर्तबा मिला है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शअबानुल मुअज़्ज़म के महीने के चाँद का गिनती करो। रमज़ानुल मुबारक के लिए जामिया तिर्मिज़ी, यानी जब शअबानुल मुअज़्ज़म की तारीख़ दुरुस्त होगी तो रमज़ान में गलती नहीं होगी। चुनांचे सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शअबानुल मुअज़्ज़म का इतना ख़्याल रखते थे कि किसी माह के चाँद का इतना ख़्याल न फरमाते थे। सुनन नबी दाऊद इन रवायतों से कौलन व फ़अलन इस माह के चाँद का एहतमाम साबित है। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा रवायत करती हैं कि मैंने एक रात हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न पाया, तो फिर नागहां वो मकबरतुल बकी में पाए गए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ए आयशा, क्या तुम्हें इस बात का डर था कि अल्लाह और उसके रसूल तुम पर जुल्म करेंगे? मैंने कहा, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ख्याल किया कि शायद आप अज़वाज मुतहरात में किसी के पास तशरीफ़ ले गए होंगे। इस वक्त रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह ताला शुबान की 15वीं रात को आसमान और दुनिया पर रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं और कबीला कल्ब की बकरियों के बालों की तादाद से ज़्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाते हैं। तारीखदान ने लिखा है कि कबीला कल्ब के पास तकरीबन 20,000 बकरियां थीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुबान से ज़्यादा किसी महीने में रोज़े नहीं रखते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकरीबन पूरे शअबान के रोज़े रखते थे और फरमाते, नेक कमाल इतना ही किया करो जितनी तुम्हारी ताकत है, क्योंकि अल्लाह सवाब देने से थकेगा नहीं, तुम ही थक जाओगे। हकीमुल अल्लामत हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वर अल्लाह मरकदा बाज़ बुज़ुर्गों से मनक़ूल ख़ास नवाफ़िल के बारे में फ़रमाते हैं कि और आपकी बाज़ किताबों में जो 15वीं शाबान में ख़ास नवाफ़िल की तहरीर है, जो कोई कैदी नहीं है और जो चीज़ शरअन बेक़ैद हो, उसको बेक़ैद ही रखो। चूँकि हदीस में नवाफ़िल की कोई कैद नहीं आई, बल्कि जो इबादत आसान हो वो कर लो। इसमें नवाफ़िल भी आ गए और वो भी किसी क़ैद के बगैर। इबादत शब बारात इस्लाम में एक मुबारक रात है, जिसकी फ़जीलत बहुत सी अहादीस से साबित है। बाज़ लोग सरे से इस मुबारक रात की किसी किस्म की फ़जीलत के ही कायल नहीं, जबकि बाज़ लोग इसको शब कदर के अहम पल्ला समझते हैं। ये दोनों मौक़िफ़ दुरुस्त नहीं। बामुजब हदीस इस रात में बेशुमार गुनाहगारों की मग़फ़िरत और मुजरिमों की बख़्शिश की जाती है, जो और जहन्नम के अज़ाब से छुटकारा मिलता है। इसलिए उर्फ़ में इसका नाम शब बारात मशहूर हो गया। हदीस में इस रात का कोई मख़सूस नाम कहीं नहीं, बल्कि लैलतुल निस्फ़ मन शाबान कहा कर इसकी फ़जीलत बयान की गई। एक साल की ज़िंदगी, मौत, रिज़्क़ के फ़ैसले इसी रात में होते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रवायत करती हैं
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہیں کیا تمہیں معلوم ہے کہ اس رات 15ویں شعبان میں کیا ہوا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی کہ اے اللہ کے رسول اس رات میں کیا ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بچے نے اس سال میں پیدا ہونا ہوتا ہے وہ اس رات میں لکھا جاتا ہے، اور اس سال میں جو بنی آدم ہلاک ہونے والا ہوتا ہے اس کا نام لکھا جاتا ہے، اور اس رات میں ان کے اعمال اٹھا لیے جاتے ہیں، اور اسی رات میں ان کے رزق نازل ہوتے ہیں۔ پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں داخل ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسا نہیں کہ جو اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں جا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا، تو میں نے کہا کہ آپ آپ بھی اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک سر پر رکھ کر فرمایا، اور میں بھی نہیں جا سکوں گا مگر اس صورت میں کہ اللہ تعالیٰ مجھ پر اپنی رحمت سے ڈانپ لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمہ 3 دفعہ ارشاد فرمایا۔ بیع کی شب برات کی برکات سے محروم افراد حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ عز و جل اپنی مخلوق کی طرف رحمت کی نظر فرماتے ہیں، سوائے 2 شخصوں کے، باقی سب کی مغفرت فرماتے ہیں۔ نمبر 1، کینہ پرور۔ نمبر 2، کسی کو ناحق قتل کرنے والا۔ مسند احمد۔ ناظرین، اللہ کے حضور دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو سال کے 12 مہینے میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، تاکہ ہم جہنم سے بچ کر جنت کے حقدار بن سکیں، آمین۔